आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और पाठशाला के प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा आपके साथ हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस 15 तारीख को वोटिंग है। चुनाव प्रचार थम चुका है और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई किसकी ये चर्चा होती रहती है। और जिस तरीके से इस बार दो परिवार साथ आ गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, एक तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे अलग थे, यानी शरद पवार अजित पवार अलग चुनाव लड़े, वो भी साथ आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तगड़ा मिलाप हुआ। वो मिलाप हुआ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। राज ठाकरे अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाकर के राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब अपने तीखे तेवरों के साथ उद्धव ठाकरे अपने भाई के साथ आ गए हैं। तमाम मुद्दों पर साथ में दोनों भाई मिलकर, अडानी से लेकर के गुजराती से लेकर के उत्तर भारतीय हिंदी भाषा को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और जैसा कि राज ठाकरे ने कहा कि ना गोरों की ना कालों की, मुंबई है दिलवालों की। तो मुंबई किसकी होने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर बत्रा के पास कुछ सर्वे के नतीजे हैं, क्योंकि मुंबई को कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल है। और 3 साल बाद, 3 साल का स्टे था, 3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। अपने स्केड्यूल से लेट है मामला, तो और रोचक हो जाता है मुकाबला। बत्रा साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। सौरभ, ये इलेक्शन एक्चुअली 9 साल के बाद हो रहा है। पिछला जो बीएमसी का चुनाव 2017 में हुआ था और अगला चुनाव जो 2022 में होना था वो अब जाके 2026 में हो रहा है। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये हम बताते हैं, मतलब एक ऐसी बॉडी जो मैं अभी आंकड़े दूंगा, सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत की, पिछले 4 साल में वहां चुनाव नहीं हुआ और अब जाके 2026 के जनवरी में बहुत अड़चने पार करके, बहुत डिबेट डिस्कशन, सुप्रीम कोर्ट क्या, पॉलिटिकल पार्टी क्या, इलेक्शन कमीशन क्या, सारे स्टेक होल्डर्स की बात सुनाकर अब जाके चुनाव हो रहे हैं। रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सौरभ, आपने कहा कि बॉम्बे जो बीएमसी का चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा ये महाराष्ट्र का क्राउन जूल है और उसका कारण ये है, अगर आप इसका बजट देखेंगे, अंत में सारी बात वहीं आ जाती है, पैसा बोलता है। 74,000 करोड़ का बजट है इस साल का बीएमसी का। और कंपैरिजन में दिल्ली एमसीडी जो कैपिटल है, 17,000 करोड़, मतलब तकरीबन एक चौथाई से भी कम है दिल्ली का जो एमसीडी का बजट है। बैंगलोर भी एक काफी समृद्ध शहर है। बीबीएमपी जो यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका बजट इस साल का है 20,000 करोड़, मतलब उससे 3.5 गुना ज्यादा है बीएमसी का बजट। और यही नहीं सौरभ, बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। अगर आप छोटे राज्य जोड़ लें, हिमाचल, गोवा, ऐसे, तो कई ऐसे राज्य हैं जिनका बजट बीएमसी के बजट से कम। तो बीएमसी एक पॉलिटिकल कैश काउ है। कैश काउ एक टर्म होता है बिजनेस में, और इसलिए यहाँ का चुनाव ना केवल पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि मुंबई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर है, लेकिन साथ में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इस चुनाव का बहुत बड़ा है। काफी बड़ा है। और अभी लगातार यहाँ पर सत्ता में शिवसेना रही है, बहुत लंबे वक्त से शिवसेना बहुत रही लंबे है। वक्त बाला तक, साहब का। मतलब उन्नीस जी सौ बिल्कुल। संतानवे से लेकर 2022 तक शिवसेना ही रही। उसके पहले भी रही है। हुआ ये कि जब 2022 में चुनाव होना था, तो उस समय सत्ता में थे महाविकास अघाड़ी, मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि 17 जनवरी में चुनाव हुआ था तो 22 जनवरी में होना। तो वो हिंट इन प्रकार इन करके बहुत सारे कारण दिए गए। अगली स्लाइड में हमने बताया भी है कि डीलिमिटेशन का मुद्दा था, ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा था, इलेक्टोरल रोल रिवीजन का मुद्दा था। करते करते कहां कहां से बात घूम घुमा के ऐसे ही एक स्थिति बन गई जहां बोला गया कि ऐसा है, चुनाव नहीं हो सकता, डिले करिए डिले करिए डिले करिए, और अब जाके चुनाव हो रहा है। 227 वार्ड है कुल बॉम्बे में, 227 वार्ड। और इसकी संख्या को बढ़ाने घटाने में महायुति और महाविकास अघाड़ी में बहुत तनातनी चल रही थी। और एक बात और सौरभ, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बताई कि देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो आ गए हैं साथ में महाविकास अघाड़ी जी में, और जी एनसीपी शरद पवार भी है। हालांकि एनसीपी बॉम्बे में कोई बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है। जी। उधर महायुति है, वहां पे बीजेपी और
एकनाथ शिंदे का भी अलायंस है, कुछ जगह छुटपुट फाइट है, लेकिन जी एक बहुत बिल्कुल बड़ी क्या हुई है, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से निकल गई है इस चुनाव में। बिल्कुल। कांग्रेस ने अलायंस किया है प्रकाश अंबेडकर की वीबीए से। हम्म। वो एक दलित पार्टी मानी जाती है महाराष्ट्र में, हालांकि उसका भी इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा ईस्टर्न महाराष्ट्र के इलाके में है, मराठवाड़ा जी। विदर्भ। लेकिन कांग्रेस अपना रास्ता देख रही है बॉम्बे में, बीएमसी में। अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि राज ठाकरे, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि ये जो एंटी हम्म। नॉर्थ इंडियन रिटोरिक है कांग्रेस को सूट नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस को तो हम्म। उत्तर भारत में चुनाव लड़ने हैं, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। हम्म। बस कांग्रेस को अपनी भी एक मजबूत स्थिति बना के रखनी है बॉम्बे में, अगर वो सब कुछ अलायंस पार्टनर को दे देंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा क्लेम करेंगे बीएमसी पे। हम्म। तो 2022 में जब चुनाव होना था और आज में इतने बदलाव आ गए हैं कि अगर ये चुनाव 22 जनवरी में हुआ होता तो शायद रिजल्ट बिल्कुल कुछ और होता, इस बार शायद रिजल्ट कुछ बिल्कुल ही अलग आ सकता है। तब में और अब में एनसीपी में टूटन हो गई, शिवसेना में टूटन हो गई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हट गए, एकनाथ शिंदे बने, बीच में महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में अच्छा किया, लेकिन असेंबली में मुंह की खानी पड़ी महाविकास आघाड़ी को, और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन के आ गए। इतने बदलावों के बाद अब एक जो नए कॉन्टेक्स्ट में ये चुनाव हो रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही खिचड़ी सा चुनाव है। बहुत दिलचस्प होगा देखना 16 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। काफी कुछ हुआ है। अन्ना मलाई को राज ठाकरे ने रसमलाई कह दिया, जी, और हटाओ लुंगी बजाओ डैश डैश का नारा। ये ये और ये अन्ना, ये जो वक्तव्य है सौरभ, मैं तो इनसे सहमत नहीं हूँ। ये अरे बहुत ही किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को बेढंगी नहीं भाषा होना है चाहिए। ये। हाँ, हाँ। बट यही राज ठाकरे की पॉलिटिक्स रही है, पूरे ताउम्र उन्होंने ऐसी ही बातें की हैं। तो बत्रा साहब, मतलब अब मूल प्रश्न जो है वो ये रहता है कि मुंबई आपने बताया कितना इंपॉर्टेंट है, 74,000 करोड़ का बजट, यानी जिसकी मुंबई उसके पास अच्छा खासा माल, यानी एक 74,000 करोड़ के बजट पर कंट्रोल, उसे आप क्या क्या कंट्रोल। कर सकते हैं। आपकी पार्टी चलती है, आपके अपने सिस्टम में आपके लोग काम करते हैं, तो एक किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 74,000 करोड़, दिल्ली की एमसीडी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। कुछ नहीं है तो उसके सामने। तो मतलब बत्रा दिल्ली का साहब। अपना बजट भी सौरभ मेरे ख्याल 1 लाख करोड़ है कुछ, तो वो जी। केवल 25,000 करोड़ ही है जी। पूरे बीएमसी के बजट से। जबकि जी। दिल्ली के ये राज्य का मैं आपको बता रहा हूँ बजट, एमसीडी का तो बहुत ही कम है। एमसीडी का तो बहुत ही कम है। अब ये बताइए सर कि क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े, जो पोलस्टर्स बातें कर रहे हैं, जो सर्वेज हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स पर अपने अपने सर्वे, बहुत चर्चा चल रही है, और सबकी नजर रहेंगी, पूरे देश की नजर रहेंगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के भी भविष्य पर एक बड़ा बहुत सवालिया बड़ा। निशान है। जी, क्योंकि बिल्कुल। पहली बार, अब चूंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि अब पहली बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ आए हैं, ठाकरे परिवार साथ आया है, उनके लिए एक अस्तित्व की लड़ाई जैसी चल रही है कि भाई बीएमसी हमारा घर है, ये हमारा वानखेड़े है, हमारा शिवाजी स्टेडियम है, और यहाँ हम हार नहीं सकते, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। तो क्या जी, संकेत हैं सर्वेज में शिवसेना के लिए। देखिए सौरभ, पहले तो हम अगली स्लाइड में ये बता दें कि 17 में जब चुनाव हुआ था तो रिजल्ट क्या था, उससे जी। एक संदर्भ बनेगा। जो 227 वार्ड थे उसमें से 84 वार्ड शिवसेना अनडिवाइडेड ले गई थी, 82 वार्ड बीजेपी, और बीजेपी का इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा था, क्योंकि आपको याद होगा 2017 का जो बीएमसी चुनाव 2014 के लोकसभा के बाद आया था, जी बिल्कुल और बिल्कुल 14 बिल्कुल। में फडणवीस मुख्यमंत्री बन के आए थे महाराष्ट्र के। तो बीजेपी के पास टेलविंड्स थी बहुत स्ट्रॉन्ग, और कांग्रेस बहुत डिप हो गई थी। जी बिल्कुल। कांग्रेस केवल 31 वार्ड ला पाई थी, और एनसीपी 9, और अन्य में 21, और अन्य में एमएनएस राज ठाकरे भी आते हैं। आज की स्थिति क्या है ये देखिए, ये जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी वो टूट चुकी है, ये 84 वार्ड अब बट चुके हैं। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव के बाद डाउन थी, वो विधानसभा चुनाव के बाद फिर से अब देख रही है। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि जिस तरीके से लाडकी बहन योजना को यूज किया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, शायद इस बार फिर यूज किया जाएगा बीएमसी से पहले। ये मीडिया रिपोर्ट है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बट खैर बहरहाल। अब आपने पूछा कि सर्वे क्या करें, देखिए एक सी वोटर ने सर्वे किया है, हालांकि वो एग्जैक्टली इस मुद्दे पर नहीं आता कि कौन आगे है या क्या होगा। वो अलग अलग सवाल पूछता है कि जो सरफुटबल होती है महाराष्ट्र में वो ठीक है या नहीं, सबसे ज्यादा सैद्धांतिक पार्टी कौन सी है महाराष्ट्र में, उसमें बताओ मैं बीजेपी कांग्रेस आगे है एनसीपी और शिवसेना। भाई जहां टूट होगी वहां पे सिद्धांत, वैसे भी लोग बोलेंगे सिद्धांत बचा के। हम्म। एक वोट वाइब हमारे मित्र है अमिताभ तिवारी,
मेरे ख्याल आपके चैनल पे भी आए होंगे। जी जी, बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल। और उनके जो सर्वे की फाइंडिंग्स में उसको थोड़ा सा आपको एक समरी देता हूँ, लेकिन बहुत दिलचस्प है लेयर्स में। लेयर्स क्या है? एक है मराठी वोट। जो मराठी वोट राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से ज्यादा पोलराइज हो रहा है टुवर्ड्स महाविकास अघाड़ी। ये इन द मैथमेटिक्स ऑफ अमिताभ तिवारी एंड वोट वाइब, ये तकरीबन 40%, 40% है नॉन मराठी वोट, जो क्योंकि एंटी नॉन मराठी रिटोरिक है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का, ये ज्यादा पोलराइज हो रहा है टुवर्ड्स महायुति। इसमें आपके गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, ये जितने भी लोग हैं उत्तर भारत के या पश्चिम भारत के, जो महाराष्ट्र के बाहर से हैं, वो ज्यादा महायुति को देकर। तीसरा है मुस्लिम। अब क्योंकि कांग्रेस बाहर चली गई है महाविकास अघाड़ी से, तो कांग्रेस मुस्लिम वोट अच्छा खासा काट सकती है, जो अदरवाइज महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है। ये वोट पेपर गणित कह रहा है, और इसको सुन के ठीक लग रहा है मोटा मोटी। अब सवाल ये है, कितना पोलराइजेशन मराठी का इधर होगा और कितना नॉन मराठी का उधर होगा। और एक एक्स फैक्टर सौरभ इस बार भी रहेगा, महिला वोट। क्योंकि अमिताभ तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि जिन महिलाओं ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है वो किसको वोट देंगी, सबने डिसाइड नहीं किया है अभी तक, जब उनका ये सर्वे हुआ था दिसंबर जनवरी में। तो जिन्होंने करा हुआ था डिसाइड, उनमें से मेजॉरिटी ने कहा हम महायुति को वोट देंगे। ये एक संभावना है कि जिन्होंने डिसाइड किया वो महायुति के ही वोटर हैं, वो खुश हैं। जो अभी कर रहे हैं, हो सकता है वो फेंस सिटर जिसे कहते हैं, या वो महाविकास अघाड़ी के वो सोच रहे हैं। लेकिन वो एडवांटेज अगर महायुति को मिल जाता है तो फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एडवांटेज उनको मिल सकता है। महाविकास अघाड़ी विदाउट कांग्रेस जो है, उसमें जो ये मराठी कंसोलिडेशन है वो उन पर बैक करेगी, और कांग्रेस अगर ज्यादा वोट मुस्लिम्स के ले जाती है तो वो उद्धव ठाकरे लेड फैक्शन का, मतलब जो इस महाविकास अघाड़ी माइनस कांग्रेस जो है, उसका नुकसान करेगी। एक आखिरी बात जो सर्वे कहता है कि झुग्गी और बिल्डिंग में रहने वालों में भी फर्क है। जो बिल्डिंग के लोग हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं महायुति को, और जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस को। अगर टर्नआउट में ज्यादा स्लम का टर्नआउट हो गया, काफी ज्यादा हो गया कंपेयर टू बिल्डिंग, तो महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस, मतलब माइनस कांग्रेस को एज हो सकता है। अभी मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि सबकी अपने अपने स्ट्रेंथ है, लेकिन महायुति थोड़ी सी आगे दिखती है बेसिस दिस गणित, और गिवन कि उनके पास सरकार है, सत्ता है, फाइनेंशियल पावर है। आज देखिए देवेंद्र फडणवीस इंटरव्यूज दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत मीडिया पे छाए हुए हैं। और मैंने एक चीज और देखी कि एक बहुत ही फेमस न्यूज वेबसाइट पे दिसंबर की एक स्टडी हुई है बंबई में इलीगल इमिग्रेंट्स की, और वो आज एकदम टॉप पे चढ़ी हुई थी उस वेबसाइट के, एकदम जिसे कहते हैं हेडलाइन स्टोरी आज की थी, जबकि रिपोर्ट वो दिसंबर की है। तो खेल सही खेल है, खेलों के पीछे खेल है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात सौरभ ये है कि चाहे कोई भी जीते, लेकिन 9 साल के बाद आप चुनाव नहीं करवा सकते। ये चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मैं तो स्टार्ट यहां से करूंगा कि ज्यादा बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होना चाहिए कि 9 साल क्यों वेट हुआ, ये चुनाव पहले हो जाने चाहिए। चलिए, देर आए लेकिन होपफुली दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त है। ये बताइए बत्रा साहब की ये जो एक और बात है, क्योंकि जो मतलब जर्नलिस्टिकली ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि महायुति जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब हैं साथ में, बहुत अच्छी बन नहीं रही। एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस की बिल्कुल बनती नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज फॉर अ फैक्ट आई नो दैट। तो क्या हम देखेंगे, क्योंकि भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो दोनों भाई साथ में आ गए हैं, नहीं तो अमूमन हम देखते थे कि मन से शिवसेना को हराती थी पीछे से कि भाई अगर जिस सीट पर लग रहा है कि मन से चौथे नंबर पे जाएगी तो अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा देते थे, और उद्धव ठाकरे को लगता था कि यहाँ पर मन से जीत जाएगी तो वो भी बीजेपी की, पिछला चुनाव तो साथ में लड़ा था तो बीजेपी को ट्रांसफर करा देते थे, तो बीजेपी को इसका फायदा होता था। लेकिन इस बार बीजेपी और एकनाथ शिंदे बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं, यानी बीजेपी से ज्यादा कहने का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपस में बहुत ज्यादा खुश नहीं है एक दूसरे से। तो क्या जमीन पर इसकी कुछ इन फाइटिंग की खबरें, उस सर्वे में कुछ ऐसा भी आया है कि कितना एकजुट है महायुति, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए, मैं तो नहीं देख पा रहा। मैं, अगर आप बोलते हैं, मैं फिर से वो सर्वे खोल के देख लेता हूँ जो सी वोटर का है। लेकिन हाँ, ये है, वो जरूर ये कहते हैं कि ये जो जुड़े हैं राज ठाकरे और यूबीटी, इससे इनको फायदा होगा, ये इनका मानना जरूर। नहीं, आप जो कह रहे फायदा। हैं कि आप जो कह रहे हैं कि क्या जमीन पर कोई ऐसी रिपोर्ट है, केमिस्ट्री नहीं है? देखिए सौरभ, मैं जमीन पर अभी नहीं हूं, मैं तो बैंगलोर में हूं, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, शायद ये इनाम इतना बड़ा है कि इस फाइट को थोड़ा साइड में रख के बाद में तय किया जाएगा जो भी हो। क्योंकि बीएमसी हारना बहुत बड़ी बात हो जाएगी महायुति के लिए। मतलब आप मान के चलिए, जो भी उनके रिजल्ट्स रहे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में 24 में, अगर वो बीएमसी हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उनकी परफॉर्मेंस, मुख्यमंत्री की अपनी परफॉर्मेंस, नहीं, क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि किसी भी तरीके से कोशिश तो उनकी यही होगी कि वो सेटिंग करके आगे बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि जैसा कि मैंने कहा, सर्वे में भी आ रहा है कि एमएनएस और यूबीटी के आने से फायदा उनको लगता है हो रहा है, लेकिन उसका काउंटर पोलराइजेशन भी हो रहा है, जो नॉर्थ इंडियन वोटर है या जो नॉन मराठी वोटर है, और एक जो मुस्लिम वोट बट रहा है कांग्रेस की वजह से, वो भी एक चीज है जो उनको डेंट कर सकती हाँ, बिल्कुल डेंट कर सकती है। देखिए, एक बात ये भी है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए, जैसे आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, एक बात ये भी है कि क्या कंसोलिडेशन हो जाता है मराठी मानस का। और देख रहा था कि मैं, जब आपने बताया तो कुछ पढ़ने की कोशिश की, तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मामू कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मराठी और मुस्लिम। है। अच्छा। तो अक्सर देखेंगे मुस्लिम्स में देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। तो अब उद्धव ठाकरे जब से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में या कांग्रेस के साथ आए, और आप आदित्य ठाकरे के इंटरव्यूज में देखेंगे, वो ही सॉफ्ट ऑन राहुल गांधी, वो कह भी रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो ये सब सारी बातें कह भी रहे हैं। तो वो भले ही अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन मन भेद नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में मन भेद हो। तो मुसलमानों को आप उद्धव ठाकरे में एक एक सेकुलर आदमी नजर आता है, ये आयरनी है। लेकिन वो देखते हैं कि बीजेपी को अगर हरा सकते हो तो उनको वोट दे दो। तो एक बिल्कुल। तो मुस्लिम और ये मराठी सौरभ, ये कॉम्बिनेशन। बात सही है, और इसी पे डिपेंड करेगा वो टैक्टिकल वोटिंग कैसे होती है। हम्म। जो यूबीटी को मुस्लिम वोट मिल रहा था महाविकास आघाड़ी में होने से, उसका एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस का अम्ब्रेला था, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब जब वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं, तो क्या वो अट्रैक्शन रहता है, ये देखना मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की पिच हिंदुत्व पे ना होकर मराठी मानुस पर है। तो शायद वो जो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होता है मुस्लिम्स के लिए, शायद यूबीटी और एमएनएस वो खड़ा नहीं कर रहे हैं उनके लिए। हो सकता है वो उनको वोट दे जाए, जो आप टैक्टिकल वोटिंग की बात कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, अगर मुस्लिम और मराठी कंसोलिडेशन हो जाता है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के पीछे, तो एमडीए का चांस बन सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, अगर मुस्लिम भी डेंट कर रहा है कांग्रेस और नॉन मराठी में पोलराइजेशन हो रहा है टुवर्ड्स महायुति, तो आप देखेंगे कि जो ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का अलायंस है, कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़े चैलेंजेस ज्यादा दिखते हैं। मतलब वो कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व पे वो मराठी मानस वाला जो दांव है, वो भारी पड़ जाए, इसकी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुत्व पे, हिंदी। और मतलब उस हिंदुत्व के अम्ब्रेला में ही वो सारे नॉन मराठियों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात ना भूलें, एक नाथ शिंदे स्वयं भी मराठा है, तो ऐसा नहीं है कि सारा मराठी वोट जो है वो हाँ, वही एक कंसोलिडेशन तरफ होगा, जाएगा। बिल्कुल। पोलराइजेशन और कभी भी 95% नहीं होती, वो मतलब 60-40, 65-35, 55-45 ऐसे होते हैं। और हमेशा आप तो देखेंगे कि बीएमसी चुनाव का भी इतिहास रहा है, जो सत्ता में रहा है उसको वो थोड़ा मजबूत ही रहता है निकाय चुनाव में। लेकिन राज ठाकरे की कुछ बातें, उनके बयान हम देख रहे थे, बड़े मतलब आज ये संकट आपके दरवाजे पर आ गया है, ये मराठी मानुस के लिए आखिरी चुनाव है। अ, अगर आज आपने मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। पूरे हाँ, जोश के साथ सवालिया लहजे में वो बोल रहे हैं कि मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ, मुंबई इतने सारे लोगों के बलिदान से मिला है, हम उनको क्या बताएंगे। तो ये सब सारी बातें तो वही वो कह उद्धव रहे हैं। ठाकरे का जो आपने प्लान बताया, जो गुजराती इशू रेस करना, अडानी, तो या वो मराठा को मराठी में तो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी तरफ। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि सारे नॉन मराठी महायुति को चले जाएंगे या सारे मराठी मानुस है वो यूबीटी और एमएनएस को चले जाएंगे।
बहुत दिलचस्प हो कितना जाएगा। पोलराइज वो कर पाते हैं अपनी तरफ, ये चुनाव उसी पर आके अंत में टिकेगा। और वहां पे जो महिला फैक्टर है, क्योंकि देखिए ये जो इमोशनल इशू होते हैं ना उसमें पुरुष ज्यादा जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो ज्यादा काम डिलीवरी, ये हम चुनाव दर चुनाव देखते आ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा बिल्कुल। दिखेगा कि महिलाओं को लग रहा है कि एक तरफा, तो फिर जैसा कि हमने देखा है पिछले कई चुनाव में, माहौल थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है विपक्ष के। चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आखिरी सवाल उसके बाद रैप भी करते हैं हम लोग। उद्धव ठाकरे देखिए वो सेंटिमेंटल इश्यूज उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ये लोग आ गए वापस तो मुंबई का नाम बदल देंगे, वापस से बंबई रखना चाहते हैं। मुंबई एक पहचान है वहां के मराठी मानस की, उनकी सभ्यता, उनकी कल्चर से जुड़ी हुई बात है। वो बंबई रखना चाहते हैं। इनको तकलीफ है कि ये गुजरात को नहीं चला गया मुंबई, और अडानी को सब कुछ दिया जा रहा है। तो वापस से वो सारी बातें हो रही हैं। तो मुंबई का चुनाव, जैसे एक दोनों ही लोगों के लिए, उद्धव ठाकरे और मतलब ठाकरेज और यहाँ फडणवीस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फडणवीस के भी चैलेंजेस अपने विद इन द पार्टी भी हैं, और एकनाथ शिंदे भी उनको चैलेंज कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्या इसका केंद्र पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष हर चुनाव लगभग अब हार ही रहा है। तो उनके जी लिए क्या कोई उम्मीद की किरण है कि कुछ हो जाए उनका? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो दिमाग में आता है चीज कि अगर आप बंबई जैसे शहर को जीत लेते हैं अगर महाविकास आघाड़ी, तो उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है आपकी फंडिंग के लिए, वो बहुत बड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब लोग इसको बोलने से कतराएंगे, लेकिन सत्य है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। पहली बात तो ये। दूसरा, केंद्र सरकार पर जाएगा या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि देखिए इसमें इस चुनाव का चेहरा ना अमित शाह है ना नरेंद्र मोदी है। चेहरे तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर क्रैक कर लेते हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ये फॉर्मूला इस बार, तो एक टेम्पलेट बन सकता है मराठी मोर्चा कंसोलिडेट करने का अक्रॉस द स्टेट, कि ये जो एक गुजराती आइडेंटिटी और मराठी आइडेंटिटी को ये एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, अगर ये चल जाता है इस इलेक्शन में, तो शायद मुंबई जैसे शहरी इलाकों में ये आगे जाकर भी एक फॉर्मूला बन सकता है। प्रॉब्लम ये होगी कि कांग्रेस के लिए ये धर्म संकट बन जाएगा कि वो कैसे जुड़े ऐसे अलायंस में, क्योंकि उसको तो गुजरात में चुनाव लड़ना है, उसको राजस्थान में चुनाव लड़ना है, उसको एमपी में चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि अगर ये महाविकास आघाड़ी, मतलब माइनस कांग्रेस, में बार बार कह रहा हूँ, ये चुनाव निकाल जाती है, तो इम्प्लीकेशन स्टेट लेवल पॉलिटिक्स पे तो होंगे, काफी हद तक होंगे। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, एकनाथ शिंदे का भी जो दम है वो टेस्ट होगा। एकनाथ शिंदे का दम बीएमसी टेस्ट हो गया। बिल्कुल गढ़ था। बिल्कुल। लोकसभा उद्धव ठाकरे ने डोमिनेट किया, विधानसभा एकनाथ शिंदे ने डोमिनेट किया। अगर आप विदिन शिवसेना देखें, बीएमसी वो आखिरी बेस्टियन है जो टेस्ट करना है किसके पास जाता है। अगर यहाँ एकनाथ बिल्कुल शिंदे फेल हो जाते हैं, तो फिर अपर हैंड उद्धव ठाकरे को आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग द शिवसेना लेगेसी। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो काफी देखिए हिस्टोरिकली अरेंजमेंट रहा है कि शिवसेना वाज ऑलवेज मोर कीन ऑन कि हमें बीएमसी का कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल, हमेशा से ही मुंबई नहीं छोड़नी है, तो वो शिवसेना का उनके लिए होम वो इतना ग्राउंड है। इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो फिर से जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटेड काडर और पार्टी में बहुत ऊर्जा आ जाएगी यूबीटी में, शिवसेना यूबीटी में बिल्कुल। और मनसे में भी। मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म संकट अगर ये जीतते हैं वो कांग्रेस के लिए होगा, जैसा कि अभी मैंने। हाँ, तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा कुछ स्टेक्स पे है नहीं, अभी उनको नहीं शायद है, थोड़े। लेकिन सब्सिक्वेंट चुनाव में जब फिर से एमपीए की अलायंस की बात आएगी, तब मामला फिर देखना पड़ेगा कैसे कांग्रेस हो जाता है। तो फिर मुंबई का किंग कौन, वो नहीं पता अभी, वो 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुंबई के तमाम मुद्दों पर चर्चा की, हमें लगा कि आज जरा थोड़ा सा मुंबई में अच्छा समंदर है, लोग वहां कूड़ा डालते हुए समंदर में दिख रहे हैं, वीडियोस वायरल हैं। तो मुंबई की साफ सफाई और मुंबई की सेहत भी वहां देखी जाए, उस पर भी चर्चा हो। राजनीतिक दांव पे चलते रहेंगे, शहर का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बत्रा साहब, और द रेड माइक के तमाम दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द रेड माइक पाठशाला आप देख रहे थे, और बाकी खबरों के लिए आप रेड माइक पर आते ही हैं। थैंक यू।